महामूर का खिताब। दिल्ली के राजा अकबर कोई भी त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इस अवसर पर हास्य मनोरंजन के कई कार्यक्रम होते थे। हर कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार भी दिया जाता था। सबसे बड़ा पुरस्कार महामूर की उपाधि पाने वालों को दिया जाता था। अकबर के दरबार में बीरबल सबका मनोरंजन करते थे। वे बहुत तेज दिमाग के थे। उन्हें हर साल का सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था, महामूर्ख का खिताब भी हर साल वही जीत ले जाते। दरबारी इस कारण से उनसे जलते थे। उन्होंने एक बार बीरबल को हराने की युक्ति निकाली। इस बार त्यौहार के दिन उन्होंने बीरबल को खूब छक्कर भांग पिला दी। होली के दिन बीरबल भांग के नशे में देर तक सोते रहे। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा दोपहर हो रही थी। वे भागते हुए दरबार पहुँचे। आधे कार्यक्रम खत्म हो चुके थे। बीरबल उन्हें देखते ही दपट कर बोले, अरे मूर्ख, आज के दिन भांग पीकर सो गए। अकबर ने बीरबल को मूर्ख कहा। यह सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीरबल मूर्ख ही नहीं महामूर्ख है। जब बीरबल ने सबके मुंह से यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए राजा से बोले, धन्यवाद महाराज, आपने अपने मुख से मुझे महामूर्ख घोषित कर आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। बीरबल की यह बात सुनकर दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, पर अब वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे खुद ही अपने मुंह से बीरबल को महामूर्ख ठहरा चुके थे। हर साल की तरह इस साल भी बीरबल महामूर्ख का पुरस्कार जीत ले गए। बीरबल की चुटिया। एक दिन बातों बातों में राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सियाने। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सियाने होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, कैसे? राजा ने पूछा, अभी जान जाएंगे आप, जरा राजगुरु को बुलवाइए। राजगुरु को बुलवाया गया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अपनी बात साबित करूंगा, लेकिन इस काम में आप दखल नहीं देंगे। आप यह वचन दें, तभी मैं काम आरंभ करूंगा। राजा ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने आदरपूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुँहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजगुरु को काटो तो खून नहीं। बरसों से पाली गई प्यारी चोटी को कैसे कटवा दे? लेकिन राजा की आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी? उसने कहा, बीरबल, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर न आ सके। फिर महाराज मुँहमांगा इनाम भी तो दे रहे हैं। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि यह बीरबल की चाल है। बीरबल ने पूछा, राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? राजगुरु ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गई और नाई को बुलवाकर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब बीरबल ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहे ले ले, लेकिन बस इतना ध्यान रखे कि मैं गरीब आदमी हूँ। व्यापारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी चोटी का मुँहमांगा दाम दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, सब आपकी कृपा है। लेकिन व्यापारी ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? बीरबल ने पूछा, जी, बात यह है कि जब मैं अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी बेटी की लाज रखने के लिए पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी कारण 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा, इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15000 स्वर्ण मुद्राएं
व्यापारी को दे दी गई। व्यापारी चोटी मुड़वाने बैठा। जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी कड़क कर बोला, संभल कर नाई के बच्चे, जानता नहीं यह महाराज अकबर की चोटी है। राजा ने सुना तो आग बबूला हो गया। इस व्यापारी की यह मजाल कि हमारा अपमान करे। उन्होंने कहा, धक्के मारकर निकाल दो इस सिरफिरे को। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहाँ से भाग निकला। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुड़वा ली। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी बचा ली। आप ही कहिए, ब्राह्मण सियाने हुआ कि व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली। चोरी पकड़ी। एक बार राजा अकबर के राज्य में लगातार चोरी होनी शुरू हुई। सेठों ने आकर राजा के दरबार में दुहाई दी, महाराज हम लूट गए, बर्बाद हो गए। रात को ताला तोड़कर चोर हमारी तिजोरी का सारा धन उड़ा ले गए। राजा अकबर ने इन घटनाओं की जांच कोतवाल ने करवाई, पर कुछ ही हाथ नहीं लगा। वे बहुत चिंतित हुए। चोरी की घटनाएं होती रही, चोरों की हिम्मत बढ़ा दी जा रही थी। अंत में राजा ने दरबारियों को लताड़ते हुए कहा, क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो चोरों को पकड़वाने की जिम्मेदारी ले सके? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने उठकर कहा, महाराज यह जिम्मेदारी मैं लूँगा। वहाँ से उठकर बीरबल नगर के प्रमुख जौहरी के पास गया। उसने अपनी योजना उसे बताई और घर लौट गया। उस जौहरी ने अगले दिन अपने यहाँ आभूषणों की एक बड़ी प्रदर्शनी करवाई। रात होने पर उसने सारे आभूषणों को एक तिजोरी में रख कर ताला लगा दिया। आधी रात को चोर आ गए धमके। ताला तोड़कर तिजोरी में रखे सारे आभूषण थैले में डालकर वे बाहर आए। जैसे ही वे सेठ की हवेली से बाहर जाने लगे, सेठ को पता चला गया। उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोग भी आ जुटे। बीरबल भी अपने सिपाहियों के साथ धमके और बोले, जिनके हाथों में रंग लगा हुआ है उन्हें पकड़ लो। जल्दी सारे चोर पकड़े गए। अगले दिन चोरों को दरबारों में पेश किया गया। सभी के हाथों पर लगे रंग देखकर राजा ने पूछा, बीरबल यह क्या है? महाराज हमने तिजोरी पर गीला रंग लगा दिया था ताकि चोरी के इरादे से आए चोरों के शरीर पर रंग चढ़ जाए और हम उन्हें आसानी से पकड़ सके। राजा ने पूछा, पर आप वहाँ सिपाहियों को तैनात कर सकते थे। महाराज इसमें उनके चोरों से मिल जाने की संभावना थी। यह सुनकर राजा अकबर ने बीरबल की खूब प्रशंसा की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।